हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 3, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में है, भूगोल से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है, ये 13 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम अपनी वर्कशीट को करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे डेली टू डेली आपको वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 3 है, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। क्लास 10th की ये वर्कशीट है। ये 13 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट जो हमारी संसाधन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यानी हम जो अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, अपने चारों तरफ जो कुछ भी हम देखते हैं, वे सभी क्या है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़, मेज, कुर्सी, पंखा, पानी, ये सभी क्या है, संसाधन है। फिर आपको बताना है कि अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। यानी कि जो हम संसाधन को देखते हैं या महसूस करते हैं कि हमारे आसपास जो भी विद्यमान है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। अब देखा जाए तो संसाधन को क्या है कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। फिर मानव निर्मित संसाधन है, और मानव भी एक अपने आप में क्या संसाधन है। तो यहाँ पर जो दिए गए जो क्वेश्चन है, इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं कि अपने आसपास की वस्तुओं को आपको देखना है और उनकी सूची बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि अब आपके आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई देगी। तो उसमें से कुछ की आपको सूची बनाना है। जैसे पेड़ पौधे हो गया, मेज, कुर्सी, साइकिल, व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है, जीव जंतु, पर्वत, पंखा, मकान, सड़क, पार्क इत्यादि। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें से कुछ भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरना। यानी कि जो भी आप सूची बना रहे हैं, उससे क्या है, नीचे दी गई तालिका को आपको भरना है। तो इसमें क्या है, वह वस्तु जो आपके काम की है, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम का आ सकते हैं। तो जैसे कि पेन है, पेंसिल है, मोबाइल, मेज, कुर्सी इत्यादि, टीवी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की होती हैं। और ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अलावा किसी अन्य की भी काम होती है। पेड़ पौधे हैं, सड़क है, हवा है इत्यादि। तो अब यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। यानी कि जो वस्तुएं की लिस्ट हमने बनाई थी, वे हमारे लिए उपयोगी है, एवं इनका क्या है, मूल्य भी, यानी कि वैल्यू है। और इन्हें क्या हम संसाधन कहा जाता है। उदाहरण जैसे ले ले, जैसे कलम हो गया, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल इत्यादि। ये सभी क्या हमारे लिए उपयोगी है, इनका मूल्य भी बहुत है। ये सभी क्या संसाधन कहलाते हैं। अब उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी कीमत अधिक हो या कम हो, बल्कि उसके महत्व से है। यानी कि उसका जो महत्व है, उसकी वैल्यू है, उससे संबंधित है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। यानी कि हवा के बिना हमारा जो जीवन असंभव है। यानी कि हम ऑक्सीजन के ही द्वारा जीवित रहते हैं। तो इसलिए क्या है, उसकी कीमत तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ही है। आगे देखते हैं। उपयोग एवं मूल्य के आधार पर ही क्या है, प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन नहीं बनाती है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, और समय, इन दोनों के द्वारा है किसी वस्तु को क्या हम संसाधन बनाते हैं। यानी कि हम किसी वस्तु का रूप परिवर्तित करके पहले से उसे और भी अधिक उपयोगी बना देते हैं, जिससे संसाधन के रूप में। जैसे हम ले लें, मोबाइल के आने के बाद क्या टेलीफोन का इस्तेमाल कम हो गया। यानी कि जो टेलीफोन था, शायद ही उसका उपयोग बहुत कम लोग करते थे उस समय। लेकिन अब इसका हम समय के द्वारा और तकनीक के द्वारा हम एक टेलीफोन के द्वारा जो काम करता था, सेम वैसे ही उसे कुछ और भी अधिक काम करने के परिप्रेक्ष्य से मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, यानी निर्माण हुआ। अब मोबाइल क्या है, इसमें नए नए तकनीकों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। अब ये पहले से और भी अधिक उपयोगी होगी। यानी कि हम मोबाइल से अपना सारा काम कर सकते हैं। अब प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का जो अनुप्रयोग है, क्या है,
प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी कहलाता है। मतलब हम किसी वस्तु को बनाने में है जब नए नए तकनीकी का उपयोग करते हैं तो वो क्या है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव संसाधन यानी कि व्यक्तिगत संसाधन के रूप में मानव संसाधनों का उपयोग मानव संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब तक मनुष्य ही नहीं रहेगा तो किसी भी संसाधन को उपयोगी कौन या कैसे बनाएगा। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि मनुष्य के पास जब तक ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा और नई नई तकनीकी नहीं होगी तब तक वो किसी भी वस्तु को पहले से अधिक उपयोगी नहीं बना सकता है। इसलिए मानव को भी क्या है, एक संसाधन माना जाता है। इसलिए क्या है, मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा पहले से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो शिक्षा के द्वारा किसी भी वस्तु को और भी अधिक उपयोगी बना सकता है। स्वस्थ रहेगा तो भी उस वस्तु को और भी अच्छे तरीके से करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा और किया। तो चलिए हम दिए गए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि एक तो हवा हो गया, आपका जल हो गया, पर्यावरण होगा। इससे और भी ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका क्या है, हमारे जीवन में उसका महत्व तो है लेकिन उसका क्या है, मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। तो ऐसे कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा क्या इस कथन को स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखिए, हाँ यह सत्य है कि मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से क्या है, उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे पहले क्या है, जल के द्वारा मनुष्य अपने क्या है, ज्ञान और कौशल के द्वारा जल से क्या है, बिजली बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जल से बिजली प्राप्त करना, ये हो गया पहला। और सेकंड इसमें हो गया कि कोयले का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोयले का जो उपयोग है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और जल से बिजली प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जल का उपयोग। तो ऐसे बहुत सारे भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।